नमस्कार दोस्तों, आज अपने लेक्चर के अंदर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हमारी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमारी वॉल्यूम होती है वो होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर, कैन इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसकी डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, एक बार हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो क्या होता है, कितनी हमारी जो वॉल्यूम है एयर की वो कितनी अंदर आती है और कितनी बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम हमारी कितनी होती है, तो टाइडल वॉल्यूम की हमारी अमाउंट होती है वो कितनी होती है 500 ml होती है हमारी। तो टाइडल वॉल्यूम हमारी कितनी होती है 500 ml होती है। वॉल्यूम ऑफ एयर कैन जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, जब हमारी कितनी एयर हमारे शरीर के लंग्स के अंदर जाती है और कितनी बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। वो कितनी होती है 500 ml होती है। एक नॉर्मल मैन एक मिनट में कितनी बार जो वॉल्यूम होता है किसको कितना एक्सपायर करता है और कितना इंस्पायर करता है। तो 6000 से लेके 8000 ml तक एक नॉर्मल मैन वॉल्यूम एक्सपायर और इंस्पायर। एक नॉर्मल मैन है वो एक मिनट में कितनी एयर जो होती है उसके लंग्स के अंदर लेता है और कितनी बाहर छोड़ता है, वो कितनी होती है 6000 से लेके 8000 ml तक होती है। और जो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है हमारी, वो होती है हमारी 500 ml। जो हमारी सेकंड होती है वो होती है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अंदर क्या होता है, एडिशनल लेयर होती है ये हमारी, जो कि फोर्सफुली इंस्पायरेशन के दौरान हमारे शरीर के अंदर होती है। द एयर इंस्पायर बाय फोर्सफुली इंस्पायरेशन। जो हमारी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम होती है ये हमारी एडिशनल होती है। ये हमारी जो फालतू की एयर होती है वो होती है जो कि जब हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन, जब हम अपने जो हमारे जो एडिशनल जो हमारी ज्यादा ताकत होती है उसके द्वारा जब हम सांस लेते हैं, एक तो हमारा नॉर्मल सांस लेते हैं और जो हम फालतू की जो हम एक्स्ट्रा सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हम फोर्सफुली सांस लेते हैं, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो इसकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है उसका अमाउंट कितना होता है, वो 2500 से लेकर 3000 ml तक उसका अमाउंट होता है। जो हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, जो हमारी IRV होती है, वो हमारे कितना अमाउंट होता है उसका 2500 से 3000 ml के बीच में हम ज्यादा जो एयर होती है वो अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं, फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर सकते हैं। कितनी एयर का कर सकते हैं 2500 से 3000 ml के बीच में जो एयर है उसको हम फोर्सफुली अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हमारी थर्ड है वो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुली एक्सपायरेशन। इसके अंदर क्या होता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर जो हमारी ERV होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अंदर क्या था, जो हमारी एडिशनल एयर होती है, जो हमारी एडिशनल एयर होती है, जो हमारी फालतू की जो एयर होती है, उसको हम कितनी बाहर निकाल सकते हैं अपनी। एक तो नॉर्मल हम जो हमारी CO2 एक नॉर्मल बाहर निकालते हैं, उसको हम कितना फोर्स लगा के और भी ज्यादा जो CO2 है उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, एक बार और बताता हूँ आपको। जो हमारी फालतू की एयर लंग्स के अंदर होती है उसको हम कितनी बाहर निकाल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, फोर्सफुली एक्सपायरेशन। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो इसका अमाउंट होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 1000 से लेकर 1100 ml तक जो अमाउंट होता है एयर का। हम 1100 से 1000 से 1100 ml तक जो हमारा एयर का अमाउंट होता है उसको हम फोर्सफुली अपने लंग्स में से बाहर निकाल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना होता है हमारा, 1000 से लेके 1100 ml तक एयर जो होती है इसको हम फोर्सफुली अपने लंग्स के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हमारी फोर्थ होती है वो होती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके अंदर क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर remain in the lungs, remains in the lungs by forcefully expiration। मतलब है इसका, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स, जो हमारी वॉल्यूम होती है एयर की लंग्स के अंदर, जो बची हुई, जो हम फोर्सफुली एक्सपायर, जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं, फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद भी जो एयर हमारे लंग्स के अंदर रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिडुअल वॉल्यूम। वो उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, रेजिडुअल वॉल्यूम। एक बार और बताता हूँ आपको, जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं, जब हम फोर्सफुली सांस को छोड़ते हैं, तो उसके बाद भी जो हमारे लंग्स के अंदर जो एयर बची हुई रहती है उसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिडुअल वॉल्यूम। जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है उसका कितना अमाउंट होता है हमारे शरीर के अंदर, 1100 से लेकर 1200 ml तक हमारे शरीर के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। ये हमारी कौन सी एयर होती है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो हमारे एयर के, हमारे लंग्स के अंदर जो एयर रहती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसके अमाउंट कितना होता है हमारा, 1100 से 1200 ml इसका अमाउंट होता है। यही होती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है हमारी, ये क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट होती है वो होती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसकी जो डेफिनेशन है व्हाट द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसका मतलब हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है जो तब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर, जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को, अपने जो एयर है उसको हम अपने लंग्स के अंदर लेते हैं, किसके बाद, एक नॉर्मल एक्सपीरियंस, एक बार सांस छोड़ने के बाद हम जब दोबारा जो सारी वॉल्यूम होते हैं, जो हमारी एयर होती है उसको हम लंग्स के अंदर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक बार और बताता हूँ आपको, जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, जब हम नॉर्मल सांस को छोड़ते हैं, उसके बाद जो हम जितनी भी एयर हम अपने लंग्स के अंदर लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है इसके अंदर क्या क्या, जो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर हम प्लस कर देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक बार और बताता हूँ, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैंने अपने जब हाँ टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को पढ़ा था तो इनके अमाउंट कितना, जो हमारा टाइडल वॉल्यूम था इसका अमाउंट था हमारा 500 ml इसका अमाउंट था, और जो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था इसका अमाउंट कितना था, 2500 से लेकर 3000 के बीच में था। अगर हम 2500 को इसके साथ ऐड करेंगे, 2500 ml को इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3000 ml जो था, जो हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व जो कैपेसिटी है वो हमारी कितनी हो जाएगी,
3000 ml। जो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो हमारी 3000 ml कैपेसिटी, हम इतनी एयर को अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं। कितनी एयर को? 3000 ml एयर को हम अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं। जो हमारी सेकंड है वो हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन है वो है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इस डेफिनेशन का जो मतलब है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं, जब एक बारी हम नॉर्मल सांस लेते हैं, जो हमारी एयर लंग्स के अंदर आती है, उसके बाद जब हम सांस को छोड़ते हैं, जो एयर बाहर निकलती है, वो हमारी जो एयर बाहर निकलती है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, जो कितनी एयर होती है जो हम एक बारी सांस लेने के बाद उसको दोबारा छोड़ते हैं, तो कितनी कैपेसिटी होती है उस एयर की जो बाहर निकलती है। इसका मतलब है द वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर। वो वॉल्यूम एयर की जो हम एक्सपायर करते हैं एक नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद, एक बार सांस लेने के बाद जब हम सांस छोड़ते हैं, तो उस एयर की कितनी कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जो हमारी टाइडल वॉल्यूम को अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ अगर प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। जो हमारी टाइडल वॉल्यूम थी वो हमारी कितनी थी? वो हमारी 500 ml थी। और जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी वो हमारी 1000 से लेकर 1100 ml के बीच में होती है। अगर हम 1100 के साथ इसको प्लस करेंगे, अगर 1000 या 1100 के साथ इसको प्लस करेंगे तो हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? हमारी 1000 और 500 1500 जो ml होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1500 ml कितनी हो जाएगी? हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। हमारी थर्ड कैपेसिटी है वो हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर remain in the lungs after normal expiration। जो इसकी डेफिनेशन है तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, ये हमारी थर्ड कैपेसिटी है। जो इसकी डेफिनेशन है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, जब नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, तो उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर बचती है उसी को क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका मतलब है जब एक बारी हम सांस को छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर बची हुई है, कितनी वॉल्यूम बची हुई है, तो उसी वॉल्यूम की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जो हमारी इसी को फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, अगर उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जो हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर प्लस कर देंगे तो हमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मिल जाएगी। जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी, जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी वो हमारी कितनी थी? वो थी हमारी 1000 ml से 1100 ml तक। और जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम थी वो हमारी कितनी थी? वो हमारी 1100 से लेके 1200 ml तक थी। अगर हम 1100 से 1000 को प्लस करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी? 2100 ml। जो हमारी 2100 ml होती है, 2100 ml एयर को हम अपने लंग्स के अंदर रख सकते हैं एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करने वाले, एक नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद भी हम 2100 जो ml वॉल्यूम होती है उसको अपने लंग्स के अंदर रख सकते हैं। उसी
उस वॉल्यूम को हम अपने शरीर लंग्स के अंदर रखने को ही फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। जो हमारी चौथी होती है वो होती है हमारी विटल कैपेसिटी। इसकी जो डेफिनेशन है वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर बाय ए पर्सन ब्रीथ, या इसको लिख सकते हैं हम द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। इसका मतलब है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ, जब हम एक नॉर्मल सांस लेते हैं या नॉर्मल हम फोर्स के द्वारा जब भी सांस को छोड़ते हैं और सांस को लेते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, जो हमारी विटल कैपेसिटी का जो हमारा सिंपल सा मतलब है समझने का, वो है जब हम फोर्सफुली सांस को छोड़ते हैं और सांस को लेते हैं, फोर्सफुली सांस को छोड़ते हैं और लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम विटल कैपेसिटी। जब हम एक बारी सांस को फोर्सफुली बाहर निकालते हैं और जो एयर होती है, एयर को एक बारी फोर्सफुली अंदर लेते हैं और एयर को फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम विटल कैपेसिटी। हम विटल कैपेसिटी को और कैसे लिख सकते हैं, जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, अगर इनको हम प्लस कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी विटल कैपेसिटी है इसको हम एक बार और कैसे लिख सकते हैं, जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है और जो हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है और जो हमारी टाइडल वॉल्यूम होता है, अगर हम इन तीनों को प्लस करके लिख देंगे तो वो क्या होती है हमारी, उसको बोलते हैं हम विटल कैपेसिटी। एक बार हम इनके देखते हैं कितने एमएल में इनकी वॉल्यूम थी। जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी वो हमारी कितने एमएल में थी, वो थी हमारी 1000 से 1100 एमएल के बीच में। अगर हम 1000 एमएल को, हमारी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितनी थी, वो हमारी 2500 से लेके 3000 तक, तो हम 2500 लिख लेंगे। 2500 हमारी क्या थी, इंस्पायरेटरी रिजर्व। जो हमारी टाइडल वॉल्यूम थी वो हमारी कितनी थी, 500। अगर हम इन तीनों को प्लस करके लिख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, 4000 एमएल। जो हमारी 4000 एमएल है वो हमारी क्या है, विटल कैपेसिटी। जो हमारी विटल कैपेसिटी है वो हमारी क्या है, वो हमारी 4000 एमएल है। एक बार और इसको डेफिनेशन को समझा देता हूं मैं। जब हम फोर्सफुली एक्सप्रेशन करते हैं, फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हैं, फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हैं और फोर्सफुली ही सांस को अंदर लेते हैं, मतलब फोर्सफुली ही एयर को, जो हमारी CO2 होती है हमारे लंग्स के अंदर, फोर्सफुली CO2 को बाहर छोड़ते हैं और जो O2 होती है उसको फोर्सफुली अपने शरीर के अंदर लेते हैं, अपने लंग्स के अंदर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम विटल कैपेसिटी। जो विटल कैपेसिटी की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है हमारी, 4000 एमएल तक जो हमारी वॉल्यूम होती है वो होती है हमारी विटल कैपेसिटी। विटल कैपेसिटी हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को अगर हम प्लस करके लिख देंगे तो हमारी इससे क्या पता लग जाएगा हमें, जो हमारी विटल कैपेसिटी है इसकी वॉल्यूम का पता लग जाएगा कि हमें विटल कैपेसिटी की वॉल्यूम कितनी है। इसकी विटल कैपेसिटी हमारी जो सांस लेने और फोर्सफुली सांस लेने और फोर्सफुली सांस छोड़ने की जो हमारी कैपेसिटी है वो हमारी 4000 एमएल है। इसी को क्या बोलते हैं हम, विटल कैपेसिटी। जो हमारी फिफ्थ होती है वो होती है हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी होती है वो हमारी सारी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, जब हम द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन फोर्सफुली इंस्पायरेशन, उसी को क्या बोलते हैं हम, टोटल लंग्स कैपेसिटी। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन फोर्सफुली इंस्पायर, जब हम फोर्सफुली सांस को अपने
लंग्स के अंदर लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जो कितनी कैपेसिटी होती है जिसको हम अपने एयर को, जो हमारी एयर होती है उसको हम लंग्स के अंदर लेते हैं, तो उस एयर की कितनी कैपेसिटी होती है कि हम उतनी एयर को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है जो एयर को अंदर ले सके। इसके अंदर हमारा क्या क्या होता है, हम कैसे, जो हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर हम इन चारों को प्लस करके लिख देंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी, जो हमारे लंग्स के अंदर कैपेसिटी है एयर को स्टोर करने की, एयर को अंदर ले जाने की, उसी को क्या बोलते हैं हम, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अगर हम इन चारों को प्लस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो अपने लंग्स के अंदर कितनी एयर को ले जा सकता है। तो हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना था, 1000 से लेके 1100 ml तक, हमारा 1000 को, और जो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो हमारी कितनी थी, वो हमारी 2500 ml से 3000 ml के बीच में थी, तो हम 2500 लिख लेंगे। जो हमारी टाइडल वॉल्यूम थी वो हमारी कितनी थी, वो हमारी 500 ml थी। जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम थी वो हमारी 1100 से 1200 ml थी। अगर हम इनको प्लस करके लिखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 3000, 4000, 5100। जो 5100 वॉल्यूम होती है, 5100 ml जो हमारी वॉल्यूम होती है एयर की, वो कितनी होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी। जो हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है हमारी, 5100 ml। हम कितनी एयर को अपने लंग्स के अंदर ले जा सकते हैं, वो होती है हमारी 5100, जो हमारी ml होती है उतनी एयर को हम लंग्स के अंदर ले जा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, टोटल लंग्स कैपेसिटी। हम 5100 ले जा सकते हैं अपने लंग्स की, उसी को बोलते हैं हम टोटल लंग्स कैपेसिटी। जो अगर आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।